मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद-ए-निगाह इंतहाई कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान, M5 शेरशाह से रोहरी तक बंद कर दी गई। सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। इस्लामाबाद फैजाबाद इंटरचेंज पर धुंध का राज। 0 पॉइंट से फैजाबाद रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शहरियों को धुंध वाली लाइट के इस्तेमाल की तलकीन। मुसाफिरों को दिन में सफर यकीनी बनाने की हिदायत। 62(1)(f) में ताहयात नाअहली पर अदालती फैसला नाफिज होगा या इलेक्शन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। अदालत उस्मा का 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच का हिस्सा। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बरकरार रहेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील की समाअत आज होगी। जस्टिस एजाज खान समाअत करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके 9 जनवरी तक इंतखाबी निशान बल्ला बरकरार रखा था। बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो ले लेंगे। इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। फौज हमारी है। PTI का एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के जरिए PTI को पीछे धकेला जा रहा है। टिकट्स की तकसीम पर कल और परसों बानी चेयरमैन से मुशावरत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन से रोका है। इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट शफाफ इंतखाबात करवाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा को अब इस मामले में मुदाखलत करना होगी। प्लान B और C हमारे पास है, जिससे पार्लियामान तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच का हिस्सा। उधर PTI की कानूनी टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। केस से मुतालिक तबादला ख्याल, लापता अफराद और जबरी गुमशुदगी के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच का हिस्सा। सीनियर वकील एतजाज एहसन और दीगर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इंतखाबात चंद दिन मौखर हो जाएं तो कोई मसला नहीं। हम नहीं समझते कि इन हालात में इलेक्शन हो सकेंगे। हमारी गाड़ियों पर गोलियां चलाई गईं। मैं उस वक्त घर पर था। इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले ऐसे हालात में हम कैसे इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। PP उम्मीदवारों ने भी कहा है वो मुहिम नहीं चला सकते। चंद माह कबल बाजोड़ में हमारे 73 साथी शहीद हुए। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी के लिए है? क्या पुराना माहौल सिर्फ पंजाब और सिंध का हक है? फजल रहमान का मजीद कहना था, जिस दिन इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी दिन थ्रेट आई। अब फिर मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। अमारात इस्लामिया ने दावत दी है, हो सकता है अगले हफ्ते अफगानिस्तान जाऊं। कागजात नामजदगी पर RO के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। NA-15 मानसेरा, NA-130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के फैसले का हवाला दिया। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। रजिस्ट्रार इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील के साथ मुसद्दका नकूल न होने का एतराज दायर कर दिया। PTI रहनुमाओं को गिरफ्तारी का खदशा। पावर ऑफ अटर्नी के तहत अपीलें दायर करने का फैसला। NA-185 से जरताज गुल ने अपील दायर कर दी। PP 118 से ख्याल कास्तरों को मुस्तरका कॉपी फराहम कर दी गई। 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ शुएब शाहीन का हाई कोर्ट से रुजू। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज समाअत करेंगे। अली मोहम्मद खान ने पावर ऑफ अटर्नी के तहत अपील दायर कर दी।
NA 236 से जस्टिस अरशद हुसैन का फिरदौस शमीम नकवी की अपील पर समाअत से इनकार। अपील जस्टिस खादिम हुसैन के ट्रिब्यूनल में मुंतकिल। उमैर नियाज़ी ने फैसला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया। DG खान से PTI के मोहिनुद्दीन खोसा ने अपील दायर कर दी। 3 जनवरी तक अपीलें दायर, 10 जनवरी तक फैसले आएंगे। नजर सानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा की जाएगी। पाफन का कागजात नामजदगी की मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालबा। पाफन की तरफ से जारी बयान में कहा गया, इलेक्शन एक्ट के तहत RO कागजात मुस्तरद या मंजूर करने के फैसले जारी करने के पाबंद है। ज़वाबित के खिलाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। भारत से पैसे लेकर दहशतगर्दी की जा रही है। मुसल्लह तंजीमें 3 से 5 हज़ार अफराद को मार चुकी हैं। बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों से सवाल करें तो वो गोली मार देती है। क्या मुसल्लह तंजीमों को बंदे मारने का लाइसेंस दे दें? ट्विटर पर बैठकर जंग लड़ने की कोशिश की जा रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुझ पर बार बार तनकीद करने वाले पहले अपने गरेबा में झांकें। रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, दहशतगर्दों से है। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर सख्त सजा देने की करारदाद सेनेट में मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद खान तंगी ने पेश की। तहरीक इंसाफ के अरकान की तरफ से करारदाद की हिमायत। करारदाद में कहा गया, फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सरहदों की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानियों का इदराक करते हैं। दुश्मन हमसायों के होते हुए मजबूत फौज और सिक्योरिटी एजेंसी नागुज़ीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा। हुकूमत प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद को सख्त सजा दे इकदाम करे। सानिहा 9 मई के 51 मुल्ज़मान की जायदादें जब्त करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव केस में हुक्म जारी किया। मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल और जैन कुरैशी शामिल। जुबैर नियाज़ी, अकरम शाही और शौकत भट्टी समेत दीगर मुल्ज़मान की जायदादें भी जब्त होंगी। PTI छोड़कर IPP में जाने वाले फरूख हबीब का नाम भी शामिल। उधर मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को जलाने के केस में सनम जावेद के जिस्मानी रिमांड में 1 रोज़ की तौसी। अदालत का कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर खुरम लतीफ़ खोसा को रिहा किया गया। अदालत का पर्चा खारिज करने का हुक्म। खुरम खोसा की बाजियाबी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, पुलिस खुरम खोसा के खिलाफ अपने दावों के मुताबिक शवाहिद पेश न कर सकी। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क में कहा, धमकियां देने पर दहशतगर्दी की दफात कैसे लागू होती है? क्या पुलिस अफसर के कपड़े फाड़े गए? वो वीडियो कहाँ है जिसका FIR में जिक्र हुआ? पुलिस की बातों से शकूक पैदा होते हैं। क्या मुलजिम को शक का फायदा नहीं मिलना चाहिए? बताएं, आज तक रोड से कितने वकला को गिरफ्तार किया गया? जमशेद दस्ती के पुलिस पर संगीन इल्जामात। कहा, घर पर छापा मारा गया, अहले खाना को हिरासा किया गया, बच्चों को मारा पीटा गया। 10 माह का बच्चा चीखता चिल्लाता रहा। 3-4 घंटे पुलिस ने यरगमाल बनाया। बानी PTI का साथ नहीं छोड़ूंगा। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की भी सदा। उधर पुलिस का रद्द अमल भी सामने आ गया। SHO सिटी मुजफ्फरगढ़ खुरम रियाज का कहना है, जमशेद दस्ती के घर पर छापा नहीं मारा। उनकी अहलिया ने हफ्ते को कागजात नामजदगी जमा करवाए, उन्हें हिरासा भी नहीं किया गया। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट का चैलेंज दरपेश। कौमी स्क्वाड की सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। जिस्मानी वर्जिशों में भी हिस्सा लिया। इंजरी का शिकार इब्रार अहमद भी सेहतियाब होने लगे। सिडनी में मुकम्मल रनअप से बॉलिंग करवाई। तर्जुमान PCB का कहना है कि इब्रार के मुकम्मल फिट होने से मुतालिक फैसले आज हो गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आखिरी मैच 3 जनवरी से शेड्यूल। ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत चुका है।